अरे कियो करे से मामला सेट होई आ कोचिंग में भेंट होई। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी पे। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं मीरगंज का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसका नाम हुआ रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और हमारे साथ हमारे बड़े भैया रंगीला जी, रंजन रंगीला जुड़ चुके हैं, जिनके आप लोग गाना अक्सर सुने होंगे, कोचिंग में भेंट हुई। ठीक है, ऐसे बहुत शानदार गाने मतलब मार्केट में दिए हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और कैसे कैसे मैंने संघर्ष किए और कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। हम लोग इनसे मतलब खुद इन्हीं के मुँह से आपको सुनाते हैं। बड़े भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, प्रणाम। हम रंजन रंगीला यादव, ट्रेनिंग मीडिया भोजपुरी देखे वाला जितना भी दर्शक बनी सबका के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। बहुत ही मतलब नर्वल भी है। और भैया थी पहले से तो आपसे यही सवाल है कि अभी आप लगभग कितना गाना गा चुके हैं? देखिए, गाने तो मेरा पर डे एक गाने रिलीज होता है जी। और आपका अगर हम बात कर लें थोड़ा शुरुआती से, तो पहले आप लाइन में इस आए तो मतलब किस व्यक्ति के कहने पर आए? देखिए, हम किसी के कहने से नहीं आए, अपने मन से। मेरा शौक था शुरू से, बस आ गए। इसके पहले आप कहीं गाते होते था मतलब अठजाम वगैरह में गाते? मेरा शुरुआत अठजाम से हुआ था। अठजाम से मतलब प्रोग्राम भी गा लेते? हाँ, प्रोग्राम भी करते हैं। अभी तक आपको लगभग में कितना गाना हो गया? बहुत गाने हैं। सोचिए कि पर डे एक गाने रिलीज होता है तो सोच लीजिए 2014 से गाते हैं। 2014 का कैरियर है आपका? उस टाइम से मेरा एल्बम में शुरुआत 8 साल हो गया। हाँ, 13 से अठजाम शुरू किए थे गाने। तो आपके कैरियर का तो जो हमारे पब्लिक तो पता ही है, वो आपका गाना सुने कोचिंग में भेंट हुई। इसके अलावा अभी और कौन सा गाना वायरल? ससुरा में रोवत हुई है, भतरू मारे लेताना हो। शिल्पी राज के साथ भी आपका कोई गाना आया था? भतरू मारे लेताना हो, जो कि अभी भी 20 मिलियन 30 मिलियन व्यू है। बहुत सारा गाना चला। आगे भी शिल्पी राज के साथ प्रोजेक्ट करना है? बहुत सारा, अभी तो बहुत सारा गाना हुआ है। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, पटना निकलने वाले, कल पटना चल जाएंगे। अभी चले जाएगा, स्टूडियो पे हैं, कल पटना चल जाएंगे। अच्छा, तो हम थोड़ा अगर भैया साहब पूछ लें कि जो आप गाना गाते हैं उस तो स्टूडियो का तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 7-8 साल का। हाँ, तो इसके अलावा गाते भी रिकॉर्डिंग सब कर लेते हैं? कुछ अपने से कर लेते हैं, सब कुछ अपने से। और आपको मतलब फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये भैया का स्टेज हमें कि जो आपका ये गाना वायरल हुआ, कोचिंग में भेंट हुई जी, तो इनके राइटर कौन थे? खुद लिखे थे या फिर? नहीं, मुकेश मतलबी जी राइटर थे और कुणाल शर्मा जी राइटर थे। उस गाने का थोड़ा 2 लाइन हमारे पब्लिक को सुनाइए। पहले अंशु बाला जी का बोल है। अरे तू तो फोन करता रो सहेली के, तहरी आदत भइल बावे डेली के, कि अब न मारे तो हर डिलेट होई। तो मेरा लाइन है, अरे कियो करे से मामला सेट होई आ कोचिंग में भेंट होई। अरे वो करे से मामला सेट होई, अरे कोचिंग में भेंट होई। आपको ये गाना कहाँ से रिकॉर्ड किए थे? वो गाना यहीं से रिकॉर्ड हुआ। अंशु वाले यहाँ पे आए थे? यहीं पे। तो अच्छा, ये गाने का जब आप रिकॉर्ड करके चले गए तो आपको क्या लगा कि गाना मतलब मार्केट में हाईलाइट हो, वायरल हो जाएगा? हम अपने से सारे गाना, जितना मेरा गाना आता है सब पे एकदम दिल से मेहनत करते हैं। अब हमको पता नहीं कि कौन गाना कब वायरल होगा। मतलब सब पे दिल लगा के जान मेहनत करते हैं, पर ऊपर वाले पे भरोसा है, पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का प्यार है। अच्छा, आपका कौन सा गाना हुआ जो आपको खुद को पसंद आता है, जो आपको गाया हुआ है? अभी वो गाना मेरा ऑडियो 15 मिलियन तक गया है। बहुत सारा मतलब वीडियो तो पूछिए मत। गाना है ससुरा में रोवत हुई है। थोड़ा उस गाने का बोला, अभी लेटेस्ट गाना है ना वो? ना, वो भी मतलब 2 साल पहले का है। तो अभी भी गाना प्यार उस गाने को ज़्यादा मिला है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अरे कि नई हर में रहली तो यार कहली के दूर काहे कैला भगवान, कि ससुरा में रोवत हुई है। अरे याद करके हमारो हो जान, ससुरा में रोवत हुई है। याद करके हमारो हो जान, ससुरा में रोवत हुई है। अच्छा, थोड़ा सा भैया से टेढ़ा सवाल पूछेंगे कि भैया आप किसी को टारगेट रख के गए थे क्या? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। ना, वो मतलब
पर्सनली हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। जैसे होता है ना कि दिल में फीलिंग रहता है हर एक इंसान के, मतलब होता है कि कभी ना किसी लाइफ में घटना होता है, किसी लड़की से मोहब्बत होता है। ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं है। है। हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं और पब्लिक अपने पब्लिक से प्रेम करते हैं। हम किसी लड़की से प्रेम नहीं करते हैं। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। पब्लिक से एक सिंगर का एक पब्लिक से प्यार करना चाहिए और माता पिता का आशीर्वाद ही रहता है। तो भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा आप अपने थोड़ा। करियर से प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है। तो आपको ये मतलब बता दें कि आपका कोई ना कोई गुरु होता है, किसी मतलब अभी किसी के गुरु मतलब चेला होंगे, तो आप कौन से मतलब। पहला बात यह है हाँ। कि इस लाइन में, ठीक है, हम्म, आप अपने दम पर जितना भी बढ़ना है अपने दम पर बढ़िए। किसी का सहारा लेके नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो बात सही है। आपको भी पता है, खुद अपने दम पर खड़ा हो। अपने दम पे खड़ा होइए। तो तब क्या इस पब्लिक लोग मिलेंगे कि हाँ हमने बढ़ाया। तो क्या पब्लिक को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि मतलब जहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ खुद अपने दम पे। हाँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ पब्लिक का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। अपने से मेहनत करते हैं, लगे हैं। अच्छा रंजन भैया से लास्ट सवाल रहेगा कॉमेडी वाला कि रंजन भैया आपका शादी हो गया है कि नहीं? मेरा शादी अभी नहीं हुआ है। काहे नहीं किए हैं? इस गम में डूब गए हैं का? नहीं, गम में नहीं डूबे हैं। हाँ। अभी करियर पर ध्यान दिए हैं। कैरियर पर ध्यान दिए। शादी होगा, बहुत जल्द शादी होगा। अभी करियर में लगे हैं अपने। कैरियर बनाने में। जी। चलिए ठीक है, रंजन भैया का बहुत बहुत वेलकम करें कि हमारे इतना टाइम दिया और बहुत ही मतलब नॉर्मल बिहेव, और जो हम क्वेश्चन पूछे वो उसका आसानी से शॉर्ट आंसर दिए। तो प्लीज़ ये बात वीडियो देखकर आप बताइए कि रंजन रंगीला के साथ ही इनका मीटअप कैसा रहा। और भैया आपका एक सवाल तो हमको भूल ही गए कि होली आया था, अभी होली में आपका कौन सा गाना आया था? होली में 5-7 गाने मेरा आया था। मतलब टॉप पे कौन गया व्यू में? एक आया है कि तरसी यारवा हो ना, तरसी भतरवा हो, होली खेली यारवा हो। ऐसा ही गाना था। एक है कि फागुन में फाड़ दे हम फॉल्स वाला चोलिया, हई पहलवान अहिरान के। ठीक है, भैया का ये गाना सुनिए और प्यार दीजिए। हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और रंजन रंगीला भैया का हम इनका गाने का लिंक वीडियो में डाल दूंगा, और जाके इस वीडियो को देखिए और भैया का प्यार दीजिए।